नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये मीरा भाईंदर शहर का एकमात्र सार्वजनिक अस्पताल है, जिसे स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल कहा जाता है, टेम्बा हॉस्पिटल भी कहा जाता है। और 200 बेड का यह एकमात्र अस्पताल है जहां पर मीरा भाईंदर शहर की जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन जब से यह अस्पताल बना है, किसी ना किसी बात को लेकर यह अस्पताल विवादों में घिरा रहता है। अब एक और नया विवाद इस अस्पताल के बारे में उठा है, वो यह है कि मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन ने इस अस्पताल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाने को देने की मांग की है। उन्होंने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा है और उनका कहना है कि इस अस्पताल को अब प्राइवेट कंपनी को चलाने को दिया जाना चाहिए। जबकि इस बात का विरोध यहाँ के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता कर रहे हैं। साथ ही उन्हीं के जो सहयोगी पार्टी के विधायक हैं, प्रताप सरनाईक, जो शिवसेना के विधायक हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर विरोध जताया है। तो कहीं ना कहीं यह एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले दिनों जब हमने गीता जैन से बात की थी और जानना चाहा था कि उनके जो विधायक का कार्यकाल है वो 3 साल पूरे हुए हैं लगभग, और इन 3 सालों में उन्होंने मीरा भाईंदर शहर के लिए कौन से ऐसे कार्य किए हैं, इस बात के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने अब तक सैकड़ों करोड़ रुपए का निधि मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए लाया है। अगर ऐसा माना जाए कि उन्होंने अगर मीरा भाईंदर शहर के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का निधि लाया है, तो सवाल यह बनता है कि क्या वो एकमात्र अस्पताल चलाने के लिए निधि नहीं ला सकती? ऐसी क्या वजह है कि वो यह अस्पताल निजी हाथों में सौंपना चाहती हैं? क्या इसके पीछे उनकी कोई राजनीतिक मंशा है, या फिर क्या उनके इसके पीछे उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है? क्या गीता जैन यह अस्पताल उनके किसी करीबी संस्था को देना चाहते हैं? ऐसे कई सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं। इस बारे में जानकारी लेने के लिए हमने आज गीता जैन जी से बात करना चाहा। तो चलिए चलते हैं, गीता जैन जी से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस अस्पताल को अब वो निजी हाथों में सौंपना चाहती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं जनता के फायदे का ही सोचती हूँ, कभी किसी पर्सनल मेरा फायदा या किसी और का फायदा हो ऐसे काम मैं करती ही नहीं। ये विचार मेरा तब आया जब मैंने थाने की गंगूबाई हॉस्पिटल देखा और वहाँ 1200 ऑपरेशन गरीबों को फ्री दिए जाते हैं। वही मॉडल मैं यहाँ लाना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पहले जो पब्लिक पार्टनरशिप बनी वो अलग है और ये मॉडल बिल्कुल अलग है। इसमें 1200 ऑपरेशन येलो और केसरी कार्ड वालों को बिल्कुल फ्री मिलेंगे, बल्कि आज उनको 10 रुपये केस पेपर पे या कुछ टेस्ट कराने हैं तो कुछ नॉमिनल फीस उनको देनी पड़ती है, उसके बाद वो भी नहीं जाएंगे उनके। और जिसके पास वाइट कार्ड है या कार्ड नहीं है वो भी उस हॉस्पिटल में बिल्कुल जा सकते हैं। ये कैशलेस हॉस्पिटल है, यहाँ कोई कैश काउंटर होगा ही नहीं। उन्होंने गवर्नमेंट के खाते में गवर्नमेंट के रेट के अनुसार, जो रेट जेजे में है, हम यहाँ जब कोई प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकते तब हम जेजे या नायर में जाते हैं और उनके रेट के अनुसार वहाँ ऑपरेशंस करवाते हैं। तो वही चीज़ अगर यहाँ आ जाती है आपके घर के नज़दीक, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी सुविधा मैं उन लोगों को दे रही हूँ जिनके पास कार्ड नहीं है या वाइट कार्ड है। तो उन्होंने क्या करना है कि गवर्नमेंट के उन खाते में जो एक पैकेज में, समझिए मैं फॉर एग्जांपल बाईपास का 50,000 है, तो वही यहाँ एक बार का आपको 50,000 भरना है। आपके सब टेस्ट, आपका खाना पीना वगैरह सब चीज़ उस 50,000 के पैकेज में हो जाएगा। उसके ऊपर आपको 1 रुपये भी देना ही नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में कैश काउंटर ही नहीं है, तो आप कहाँ देंगे? आपने जो उस खाते में भर दिया, बस भर दिया। तो इससे होगा क्या कि 1200 ऑपरेशन की सुविधा हमारे यहाँ की जनता को मिलेगी, जो आज के दिन में एक भी, यानी 12 ऑपरेशन भी मुश्किल से छोटे मोटे होते हैं। तो ये वहाँ देखकर, वहाँ का मॉड्यूल जब मैं वहाँ विजिट करके गई थी और देखा, तो मुझे लगा कि हमारे शहर को भी ये सुविधा होनी चाहिए, इसलिए उसी मॉड्यूल पे मैं यहाँ वो लाना चाहती हूँ। लेकिन मैडम, सवाल ये बनता है कि हम इस शहर की जनता से टैक्स ले रहे हैं और लगभग 2600 करोड़ रुपए के बजट की ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका है। इतने बड़े पैमाने पर टैक्स वसूलने के बावजूद भी क्या हम यहाँ की जनता को एक बेसिक सुविधा, जो स्वास्थ्य की सुविधा होती है, वो देने में असमर्थ क्यों है? आखिर क्या वजह है कि महानगर पालिका या राज्य सरकार इसको क्यों नहीं चलाना चाहती?
देखिए, मेरे जब तक अभी तक की जानकारी है, राज्य शासन जो हॉस्पिटल चला रही है वो बहुत सेटिस्फैक्टरी किसी भी जगह पे नहीं है। मुंबई म्यूनसिपैलिटी की बात करें तो वो इन 5 बड़े-बड़े हॉस्पिटलों का खर्च वहन कर सकती है, बहुत श्रीमंत म्यूनसिपैलिटी है और उनके साथ उनके मेडिकल कॉलेजेस अटैच्ड है, तो उनको इंटर्न्स वगैरह भी बहुत ईज़िली मिलते हैं। पर छोटी म्यूनसिपल क ड वर्ग की जो म्यूनसिपैलिटी है वो इतनी श्रीमंत नहीं है कि इतने बड़े हॉस्पिटल का खर्च वहन कर सके। तो ऐसी ही चीज़ों के लिए ऐसी ही मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि जब थाना की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इतनी श्रीमंत है तब भी ये मॉड्यूल उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 2 हॉस्पिटल वहाँ की इस मॉड्यूल पे दी है और मेरी मानिए तो बहुत सुंदर तरीके से वो हॉस्पिटल काम कर रही है, मैं खुद देख के आई हूँ। अगर वही सुविधा हमारी ड वर्ग की कॉरपोरेशन राज्य शासन को हमने हॉस्पिटल क्यों दिया था कि हम म्यूनसिपैलिटी से वो चला नहीं सकते थे। तो राज्य शासन का कंट्रोल नहीं रहता, ये बात नहीं है कि निधि ला सकते हैं, ये रखते हैं, लेकिन हर चीज़ पैसे से नहीं होती। डॉक्टर्स हमें नहीं मिल रहे हैं क्योंकि एक जो पेमेंट का शेड्यूल जो बना हुआ है ऑल ओवर, वो उसके हिसाब से डॉक्टर्स अच्छे नहीं मिलते। आप देखेंगे कि हमने कितनी बार एडवर्टाइजमेंट दी, लेकिन हमारे पास तज्ञ डॉक्टर की कमी है और आज कितने लोग निराश होकर टेम्बा हॉस्पिटल से वापस जा रहे हैं कि उनको वो इलाज नहीं मिल रहा है। तो मैं इस स्थिति में सुधार करने के लिए ये मॉडल ला रही हूँ। ये इसका मतलब ये है कि आपका हॉस्पिटल हमने किसी प्राइवेट पार्टी को दे नहीं दिया, सिर्फ जो वहाँ चलाना है यानी जो वहाँ मेंटेन करना है या मैं कहूँगी कि उसका ऑपरेशन जो करना है वो इनके तहत रहेगा, एक एजेंसी के तहत रहेगा, ताकि सरकारी जगह पर सरकार की तरफ से आपको एक अच्छी सुविधा मिल सके। क्योंकि आपको जो भी पैसा भरना है वो सरकारी खाते में भरना है, फिर कहती हूँ ये कैशलेस हॉस्पिटल होगा। मैडम, पिछला इतिहास देखा जाए तो मीरा भाईंदर शहर में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, जैसे कि प्रमोद महाजन हॉल है या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है या और भी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का इतिहास देखा जाए तो वो जब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को चलाने के लिए दिए, उन लोगों ने जनता की लूट की है और आज ऐसी नौबत आई है कि वो कॉन्ट्रैक्टर भी उसकी सुविधा जनता को नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी अवस्था है और वो बंद पड़े हैं। तो क्या भरोसा है कि ये जो हॉस्पिटल चलाया जाएगा वो यशस्वी रूप से चलाया जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, आप अगर ध्यान रखेंगे तो अभी तक के जो भी कॉन्ट्रैक्ट बने हैं उसमें बायबैक पॉलिसी या कैंसिल करने की पॉलिसी या ये इस नॉर्म्स पे नहीं चलाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैसा एक भी हम रखते हैं क्या? हम कॉन्ट्रैक्टर का फायदा सोच के वो चीज़ें बना रहे हैं, किसी ने अभी तक जनता का सोचा ही नहीं है। आज आर्बिट्रेशन पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारी ऐसी जगह चल रही है जो आर्बिट्रेशन में गई हैं। तो इसका वजह क्या है कि हमने वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले ये होगा कि हमने जो ये शर्तें लिखी है कि अगर सुविधा प्रॉपर नहीं हुई है तो तुरंत ये टर्मिनेट करके हॉस्पिटल उनसे वापस ले लिया जाएगा। ये होना हर एक चीज़ में बहुत ज़रूरी है, पर ये आज दिन तक के इतिहास में, मीरा भाईंदर के इतिहास में हमने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के बेनिफिट के लिए बनाए हैं, इसलिए हम आज इस सब चीज़ों से गुजर रहे हैं। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, मैं पर्सनली उसमें ध्यान दूंगी कि ये जनता के भलाई के लिए बने और अगर वो इस नॉर्म्स में अगर नहीं चलाते तो तुरंत ही उसे टर्मिनेट कर दें। एक सवाल और है कि जैसे कि आप मीरा भाईंदर शहर में देखते हैं, करोड़ों रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा हो रहा है, बने हुए गटर तोड़कर बनाए जाते हैं, बने हुए सड़कें तोड़कर बनाई जाती हैं, सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे स्टैचू लगाकर उन पर लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। इस तरह की करोड़ों रुपए की फिजूल खर्ची हो रही है, तो जनता ये जानना चाहती है कि तुम उस चीज़ों पर करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं तो वही करोड़ों रुपया आप स्वास्थ्य सुविधा पर या फिर एजुकेशन पर क्यों नहीं खर्च कर रहे? इसकी क्या वजह है कि ये जनता के जो मांग है उस मांग को ध्यान में क्यों नहीं रखते हैं? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं मैं आपसे सहमत हूँ कि कई ऐसी शहर को सुंदर दिखना चाहिए, लगना भी चाहिए, लेकिन हमने कई ऐसी जगह सेल्फी पॉइंट बनाई है जो लोगों को में असुविधा पैदा कर रही है सुविधा के बजाय। तो ये एक जो जनप्रतिनिधि लोग चुनते हैं उनकी समझ में ये होना चाहिए कि कहाँ बनाना है, कितना बनाना है और हमें क्या करना चाहिए। एक उनके मन में जो भावना रहती है कि ये सेल्फी पॉइंट बनाने से हमारा नीचे बड़े अक्षरों में नाम आ जाएगा तो जनता के माइंड पे हमारा नाम आता रहेगा। लेकिन जनता अब समझदार है, उन्हें पता है कि हमारी ज़रूरियत की चीज़ें क्या है, उसमें क्योंकि कहीं नाम नहीं दिख रहा है इसलिए वो चीज़ें नहीं बन रही है।
आपने बिल्कुल सही गटर के बारे में कहा। एक गटर हर दूसरे तीसरे साल बन जाता है, तो वहाँ की जनता ज़रूर आवाज़ उठाए कि वो रात दिन वहाँ रहती है कि आपने 3 साल के पहले बहुत सारे गटर तो ऐसे बने जो सिर्फ ऊपर का लादी चेंज कर लिया जाता है और पूरे गटर के पैसे ले लिए जाते हैं। ऐसे बहुत सारी शिकायतें मेरे पास आई है। जनता ने भी जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर वो साल भर में या 2 साल भर में ऐसा कुछ होता है तो वहाँ विरोध दर्शाइए, अपना लेटर लिखिए कि ये इस तरह से गोलमाल हो रहा है, और दोबारा उन जनप्रतिनिधि से जवाब मांगे कि आपने ये गोलमाल किया है, हम आपको चुन के नहीं देंगे। अगर ये जनता जागरूक हो गई तो मुझे लगता है कि आपको जनप्रतिनिधि भी अच्छे मिलेंगे। मैडम, पिछले दिनों हमने जब आपसे सवाल पूछा था तो आपने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा था कि आपने सैकड़ों करोड़ का निधि इस शहर के लिए लाया है राज्य शासन से। तो सवाल एक और बनता है कि आप हॉस्पिटल के लिए इतना निधि क्यों नहीं ला पा रही है? नहीं, हॉस्पिटल के निधि की कोई कमी नहीं रहेगी, वो हम ला सकते हैं। ज़रूरत उसके एडमिनिस्ट्रेशन की है। हर काम पैसों से नहीं हो जाता, पर ये एडमिनिस्ट्रेशन जब तक बराबर नहीं चलता। मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो हम जितनी मशीनें लाते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में 2 साल में खराब हो जाती है, तो प्राइवेट में तो खराब नहीं होती वही मशीनें, क्योंकि यहाँ अपनत्व की वो भावना नहीं होती। जो प्राइवेट वाले जो उसकी केयर करते हैं, वो केयर हमारे सरकारी लोग नहीं करते। वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमारी जो भावना है वो आती नहीं है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि हर एक मशीन 2 साल में 3 साल में बंद पड़ी है, फिर उसको ठीक कराने के लिए साल भर जाता है। उससे हमारी जनता उस सर्विस से वंचित रहती है। तो एडमिन पैसे से नहीं होता सर। एडमिन के लिए एक अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। दूसरा, एक जो हमारा पेमेंट स्केल बना हुआ है, उसमें हमारे पास आप देखेंगे कि हमने बार बार डॉक्टरों के लिए एडवर्टाइजमेंट दी, लेकिन हमें डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये भी एक वजह रहती है। तीसरा, जो डॉक्टर यहाँ आते हैं वो धीरे धीरे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं और यहाँ आने वाले हर एक पेशेंट को फिर वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पे बताते हैं। ये प्रैक्टिस भी हमने देखी हुई है। तो इन सब चीज़ों को कम से कम, आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसी सुविधाएं हैं जो प्राइवेट होने के बाद ज़्यादा अच्छी मिली है लोगों को और लोग उससे सेटिस्फाइड है। तो मुझे लगता है कि एक बार ये ऐसा कुछ चालू हो जाएगा तो लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। अभी उन्हें भ्रमित किया जा रहा है कि उसके बाद ये चली जाएगी। नहीं, हम हमारी प्रॉपर्टी किसी को नहीं दे रहे हैं। एक एडमिन करने के लिए एक आदमी ला रहे हैं जो एडमिन करेगा और लोगों को सुविधा देगा। जैसा कि अभी आपने प्रपोजल दिया और राजनीतिक माहौल अब फिर गर्मा गया और इसका विरोध शुरू हुआ। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी ने भी इसका जाहिर रूप से विरोध किया है और आप ही के सहयोगी पार्टी के विधायक हैं प्रताप सरनाईक जी, उन्होंने भी इस बात का विरोध जताया। तो क्या फिर से ये एक राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है और इससे फिर से अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मैं प्रताप जी की बात करूं तो उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि मैं क्या करने जा रही हूँ, क्योंकि ये सेम चीज़ शिंदे जी ने थाना में की है और टीएमसी ने ये जब हॉस्पिटल इस तरह से दी है तो उनका कहीं विरोध तब नहीं था। इसलिए मैं मान के चलती हूँ कि उनको शायद ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ थाना में होती है और वो विरोध नहीं करते तो कोई कारण नहीं है मीरा भाईंदर में अगर सेम चीज़ होती है तो उसका विरोध करे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन गैप रह गया है। मैं जब उन तक ये बात पहुँचाऊँगी तो वो सब ठीक हो जाएगा। बाकी जो लोग विरोध करते हैं शायद अपनी प्राइवेट हॉस्पिटलें हैं जिनको लगता है कि कहीं हमारा बिजनेस ठप ना हो जाए, उसके लिए विरोध करते हैं। अब वो विरोध क्यों करते हैं उनका कारण तो आप ही जान के आइए। लेकिन अब इसका निर्णय क्या होगा कि क्या ये इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा या फिर राज्य शासन इसकी तरफ से कोई ठोस कार्रवाई करेगी? और ये जनता के मन में जो भ्रम है इसको आप कैसे दूर कर पाएंगे? देखिए, जब कोई अच्छी चीज़ चालू करनी होती है ना तो शायद विरोधक बहुत सारी हवाएं फैलाते हैं कि ये बहुत बुरा होने जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जब अच्छा हो जाएगा, जनता को ये सब सुविधाएं मिलेगी, तब जनता अपने आप कहेगी कि ये बहुत अच्छा काम किया। और मुझे विश्वास है मैं जनता की भलाई को लेके ही ये काम करने जा रही हूँ। तो कोई कारण नहीं है कि इसका राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए और जनता समझदार है। राजनीतिक मुद्दे जो बना रहे हैं उनकी बात भी समझ रही है, और जब ये सुविधाएं उनको मिलने लगेगी तब भी ये बात समझेगी कि हमारे लिए ये बहुत अच्छा काम हुआ है। अभी एक आखिरी सवाल पूछते हैं। जैसा कि आपने थाना में जाकर ये मॉडल देख के आई हैं और वो काफ़ी आपको पसंद आया है और आपका कहना है कि ये कैशलेस रहेगा, गौर गरीब जनता को यहाँ पर मुफ्त में सुविधाएं मिलेंगी। क्या वाकई में ऐसा होगा? जनता आप पर विश्वास कर सकती है आपकी इस बात पर? जनता ने मुझ पर विश्वास किया है, इसीलिए मुझे चुन के दिया, और मैं कहीं भी जनता के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। ये मेरा पहला कर्तव्य है कि उनका विश्वास बना रहे। मैं उनके लिए क्या अच्छा कर सकती हूँ, बेस्ट कर सकती हूँ, ये मेरा कर्तव्य है और वो मैं पूरा करती हूँ।
तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन ने ये जो हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि ये जो प्रस्ताव उन्होंने लाया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, ये जनता के फायदे का है और आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर शहर की जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कही कि गौर गरीब जनता को इसमें मुफ्त सुविधाएं दी जाएंगी और अच्छे क्वालिटी की सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा उन्होंने दावा किया है। और साथ ही उन्होंने दावा किया है कि वो जो आज कह रही हैं उसकी कसौटी पर वो खरे उतरेगी। अब देखना होगा कि वाकई में उनका प्रस्ताव राज्य शासन मंजूर करता है या नहीं, और अगर वो प्रस्ताव मंजूर होता है और ये जो हॉस्पिटल है वो निजी हाथों में जाने के बाद यहाँ की जनता को सुविधा मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हम इस बारे में लगातार इस पर नज़र बनाए रखेंगे और जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।